तो दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला, बोले मजलूम और मासूमों पर हमला कर रही बीजेपी की सरकार। अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अशोक गहलोत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश में दंगे फैलाकर बीजेपी अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बताती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें बीजेपी ने उन 8 लोगों को सम्मानित किया है जिन लोगों ने केजरीवाल के घर पर हमला किया था। यानी कि दोस्तों राष्ट्रवाद के नाम पर आतंकवाद चला रही है बीजेपी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों एक बार फिर से किसान कृषि कानून वापस ले आने की बात, जी हाँ, बीजेपी के नेता ने कहा कि फिलहाल कृषि कानून वापस लाना चाहिए। इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे बाला ही बाला वापस से कृषि कानून वापस लाने की बात चल रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल देश में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान कर लिया। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले बीजेपी करती है गुंडों का सपोर्ट। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जीतन राम मांझी का विवादित बयान, बोले राम कोई भगवान नहीं थे, जी ये सिर्फ एक पात्र है रामायण का। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों हार्दिक पटेल बोले कांग्रेस से थोड़ी सी नाराजगी है लेकिन परिवार में भी नाराजगी चलती है, ऐसी कोई बात नहीं, हम आप में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कर्नाटक में कांग्रेस की जी ताकत के आगे झुक गई मोदी सरकार, ईश्वरप्पा का इस्तीफा ले लिया जाएगा। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी शिवसेना के मुख्य पत्र में सामना में लिखा गया बीजेपी एक वॉशिंग मशीन की तरह है, जो भी इसके साथ जाता है ये उसको धो डालती है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों चंद्रशेखर रावण का दलितों पर फूटा गुस्सा, बोले मात्र एक दिन बाबा साहब अंबेडकर की याद आती है दलितों को। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अब अजान को लेकर एबीवीपी के छात्रों ने एक बार फिर से किया हंगामा, जगह जगह लगाए लाउड स्पीकर। बताएंगे कैसे देश में नफरत फैलाने का काम चल रहा है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से जो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना, बोले फिलहाल देश में अखंड भारत बनाने की बात करती है बीजेपी, लेकिन देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैलाई जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को 2 हिस्सों में बांट दिया है, जहाँ एक तरफ हिंदू और एक तरफ मुसलमानों को रख दिया है। ओवैसी ने कहा कि इस देश की खूबसूरती को मिटाया जा रहा है, देश में जो हिंदू मुसलमान भाइयों का भाईचारा है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और मोहन भागवत कहते हैं कि हम 15 साल में इस देश को अखंड भारत बना देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्या बीजेपी अखंड भारत ऐसे बनाएगी कि नमाज की जगह सुबह अजान की जगह हनुमान चालीसा सुनाई देगा। ओवैसी ने कहा कि ये सब कुछ मोहन भागवत की चाल है। जी हाँ, आने वाले इलेक्शन 2024 यानी कि दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी जानबूझकर देश की जनता को बरगला रही है। दोस्तों वो मेन मुद्दों से भटकाकर हिंदू मुसलमान में अटका रही है। जाहिर सी बात है आज देश में लगातार एलपीजी पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी को एक आसान सा मुद्दा मिल चुका है, उसको लगता है कि वो देश में हिंदू मुसलमान करेगी तो लोगों के जो मेन मुद्दे हैं वो लोग भूलकर दोस्तों हिंदू मुसलमान पर वोट देना शुरू कर देंगे। और सच मानिए दोस्तों कई लोग ऐसे हैं भी दोस्तों जो मोदी सरकार की इस षड्यंत्र में फंस चुके हैं। 20 से 30% ऐसे लोग होंगे जो हिंदू मुसलमान के नाम पर ही वोट देते हैं। और ऐसे लोग दोस्तों बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं, क्योंकि आप समझिए देश में धर्म और जात बड़ी चीज़ नहीं होती है, देश में दोस्तों इंसानियत और भाईचारा बड़ी चीज़ होती है। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों आपको पता केजरीवाल ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी करती है आतंकवादियों का देती है साथ। जी जो तोड़ फोड़ मचाते हैं गुंडे मवाली बीजेपी के साथ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जिन लोगों ने केजरीवाल जी दिल्ली के सीएम केजरीवाल के घर पर हमला किया था, बीजेपी ने उन 8 लोगों को सम्मानित किया है। अब आप समझिए दोस्तों बीजेपी की विचारधारा देखिए कि जो लोग दूसरों के घरों में जाकर दंगे मचा रहे हैं
तोड़फोड़ कर रहे हैं, बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जिन लोगों ने केजरीवाल के घर का कैमरा तोड़ा, केजरीवाल के घर पर जाकर दोस्तों उत्पात मचाया, उन्हीं लोगों को अब सपोर्ट कर रही है बीजेपी। आपको बता दें, जैसे ही बीजेपी वो 8 लोग जेल से छूट कर आए, बीजेपी ने जो है यहाँ पर उनका आदेश गुप्ता ने उनका स्वागत किया। आदेश गुप्ता का कहना है कि ये भाजपा युवा मोर्चा के चेहरे हैं, वो चेहरे हैं जो देश के हित में लड़ रहा है, और केजरीवाल का जो हिंदू विरोधी चेहरा है वो बता रहा है। अब आप समझिए दोस्तों, जितने भी विपक्ष है, बीजेपी ने उनके ऊपर एक आरोप लगा रखा है कि ये सब लोग हिंदू विरोधी हैं। आप समझिए दोस्तों, बीजेपी की ये जो कह सकते हैं जो राजनीति है, ये वो हर विपक्ष पर अपनाती है। बीजेपी को जब किसी से डर लगने लगता है, उसको लगने लगता है कि ये मेरे सामने चुनाव जीत जाएगा, या फिर ये प्रचलित हो रहा है, इसका चेहरा पॉपुलर हो रहा है, तो बीजेपी दोस्तों उस इंसान की पूरी जो एक तरीके से कह सकते हैं जो एक पर्सनालिटी है वो डैमेज कर देती है। आपने देखा, राहुल गांधी को लोग काफ़ी पसंद किया करते थे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हर जगह जीत रही थी, लेकिन राहुल गांधी जब लोकसभा चुनाव हारे तो उन्होंने अपना जो अध्यक्ष पद था वो छोड़ दिया, जिसके बाद बीजेपी ने उनकी जो पर्सनालिटी थी वो काफ़ी डैमेज की, उनको पप्पू बना दिया। पप्पू बनाने में इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किया राहुल गांधी की जो पर्सनालिटी थी उसको बिगाड़ने के चक्कर में, और अब वही का वो ये काम केजरीवाल के साथ कर रहा है। लेकिन सवाल अभी ये है दोस्तों कि आदर्श गुप्ता जो बीजेपी का नेता है, उसने बाकायदा इन 8 लोगों को सम्मानित किया और बोले ये भाजपा का युवा चेहरा है जो आने वाले समय में केजरीवाल का चेहरा दिखाते रहेंगे। दोस्तों, बीजेपी का हिंदू विरोधी चेहरा हमने आपको कितनी बार दिखाया, कई बार इन्होंने मंदिरों पर बुलडोजर चलवा दिए रात के अंधेरे में, लेकिन ये अपनी कमियां नहीं देखते। मासूम लोगों को, गरीब लोगों को टारगेट कर ये अपनी वाहवाही बटोर रहा है। जिन मासूम लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया दोस्तों वो गरीब थे, और उनका जुर्म क्या था दोस्तों? सिर्फ ये जुर्म था कि वो बेचारे मुसलमान थे। आप समझिए, शिवराज सिंह चौहान हो या योगी आदित्यनाथ हो या फिर बीजेपी शासित वो तमाम राज्य जहां पर जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और मुसलमानों को जानबूझकर उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, ताकि आने वाले जो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं उसमें बीजेपी जीत पाए। क्योंकि पिछली बार इनकी करारी हार हो गई थी, कमलनाथ जी की सरकार बन गई थी, और यही कारण था जो बीजेपी को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। चलिए बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जीतन राम मांझी का विवादित बयान। बोले फिलहाल राम जो भगवान राम थे वो नहीं, मैं उनको नहीं मानता, वो राम जो भगवान थे वो भगवान नहीं थे। यानी कि दोस्तों जो जय श्री राम के नारे लगाते हैं, उन नारों को लेकर एक तरीके से इससे जोड़ा जा रहा है जीतन राम मांझी के बयान को। दरअसल जीतन राम मांझी का कहना है कि जो राम थे वो महज एक रामायण का पात्र थे, यानी कि दोस्तों वो एक कल्पना थी, वो भगवान में उनकी गिनती नहीं होती, ऐसा जीतन राम मांझी का कहता है। जीतन राम मांझी के विवादित बयान पर दोस्तों फिर से एक बार घमासान मच गया। आपको याद हो, जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से एक बार पहले भी हिंदू धर्म को लेकर इसी तरीके की टिप्पणी की थी, जिसके बाद जो लोग थे, जो हिंदू धर्म के पंडित थे, वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। लेकिन अब फिर से एक बार जीतन राम मांझी का कहना है कि जो राम है मैं उनको भगवान नहीं मानता, क्योंकि वो महज एक पात्र है। किसका दोस्तों? रामायण जो सीरियल आया था उसका, यानी कि सिर्फ रामायण का पात्र बता दिया और वो उनको वो भगवान नहीं मानते। इस बयान पर जीतन राम मांझी की लोगों ने जमकर आलोचना की है, उनको काफ़ी ज़्यादा खरी खोटी सुनाई जा रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, हिंदू धर्म में जितने भी भाई हैं उनको काफ़ी बुरा लगा होगा, जो भगवान राम में विश्वास रखते हैं, जो उनको मानते हैं, उनके बारे में इस तरीके की टिप्पणी सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा। और यही कारण जो जीतन राम मांझी के विवादित बयान पर फिर से एक बार घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जीतन राम मांझी की अपनी सोचो, उनका कहना है कि वो सारे भगवान को मानते हैं, लेकिन वो राम को नहीं मानते, क्योंकि राम कोई भगवान नहीं थे, ये महज जो यहाँ पर एक कल्पना थी, एक जो यहाँ पर पात्र थे रामायण का। अब वही जीतन राम मांझी की ये बात उनके ही पल्ले पड़ रही होगी, और कौन इस बात से सहमत है इसका तो वही जानते हैं। लेकिन फिलहाल जीतन राम मांझी के इस बयान पर फिर से एक बार घमासान मच गया। चलिए बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों, क्या चोर दरवाजे से फिर से एक बार कृषि कानून लाने की कोशिश? जी हाँ दोस्तों, बीजेपी नेता का बयान तो कुछ ऐसा ही बता रहा है। दरअसल दोस्तों एक बार फिर से बीजेपी नेता ने जो यहाँ पर कृषि कानून वापस लाने की बात कर दी है। आपको बताता चलूँ दोस्तों, बीजेपी का नेता, जी हाँ, बीजेपी का नेता जो है उसका कहना है कि फिर से एक बार कृषि कानून वापस आना चाहिए, क्योंकि जो असली किसान है वो कह रहा है कि ये वाला बिल जो है ये वापस लाओ। आपको बता दोस्तों, सुरेश गोपी जो है बीजेपी का नेता और सांसद सुरेश गोपी, इसका कहना है कि फिर से एक बार जो यहाँ पर कृषि कानून वापस आना चाहिए, क्योंकि ये कानून असली किसानों को चाहिए। अब आप समझिए दोस्तों, असली और नकली किसान, ये
बातें किसने शुरू की थी दोस्तों? ये बातें शुरू की थी बीजेपी ने। आपको याद हो कि कृषि कानून के जो विरोध है उसके चक्कर में लगभग 1 साल से भी ज़्यादा कृषि आंदोलन चला। उस आंदोलन में किसान डटे रहे, किसानों ने अपनी जगहें तक नहीं छोड़ी और यही कारण था जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किसान लगातार भारी पड़ रहे थे। लेकिन दोस्तों अब फिर से एक बार घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताता चलूँ, बीजेपी का जो नेता है दोस्तों, जो सांसद सुरेश गोपी, उसका कहना है कि फिर से एक बार कृषि कानूनों को वापस लाना चाहिए, क्योंकि असली किसान जो है चाहते हैं कि कृषि कानून वापस आए। दरअसल दोस्तों बीजेपी अच्छे से जानती है कि किसानों ने उसकी नाक में दम कर दिया था और ये कृषि कानून को सरकार को वापस लेना ही पड़ा था। और एक बार फिर से किसान जो है वो कृषि कानून वापस किसान आंदोलन करने की बात कर रहा है। इसीलिए दोस्तों बीजेपी के नेताओं के इस तरीके के विवादित बयान आ रहा है, जहां पर सुरेश गोपी ने साफ कहा कि एक बार फिर से कृषि कानून वापस आ सकते हैं। लेकिन इसके विरोध में दोस्तों अब किसान क्या करेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि आपको बता दें ये कृषि कानून ही थे जिन्होंने किसानों को 1 साल से भी ज़्यादा धरने पर बिठाए रखा। अभी भी किसान उठते नहीं, लेकिन सरकार ने कहा था कि वो एमएसपी पर गारंटी देने को तैयार है। लेकिन दोस्तों ना ही एमएसपी पर कोई कानून बना, ना ही कमेटी बनाई गई और ना ही अभी तक किसानों की एमएसपी जो है यहाँ पर सुनिश्चित की गई है। यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। इसके 2 रीज़न ये भी माने जा रहे हैं दोस्तों कि बीजेपी ने कई बार ये कोशिश की है कि वो किसी तरीके से जो एक कह सकते हैं दोस्तों कि बीजेपी ने पहली बार कोई ऐसा कानून था जो वापस लिया था और वो था कृषि कानून। यानी कि किसानों के आगे दोस्तों झुक गई थी मोदी सरकार और लोगों ने इस पर मीम भी बनाए थे कि झुकता है हर इंसान, बस झुकाने वाला चाहिए। और इसके चलते बीजेपी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ था। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो कि अभी तक किसानों की मानी नहीं गई, वो ये है कि किसानों को अभी तक एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई, जिसमें कई किसानों के ये भी आरोप है बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी उन नेताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज कर रही है जिन लोगों ने कृषि कानून में हिस्सा लिया था, जो लोगों ने सरकार के खिलाफ विरोध किया था। हालांकि अभी हालिया में राकेश टिकैत ने एक बयान दिया था जहां पर किसान नेता राकेश टिकैत का कहना था कि वो फिर से एक बार किसान आंदोलन करेंगे। सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, सरकार ने दगाबाजी की है और इसीलिए राकेश टिकैत ने कहा था कि वो फिर से एक बार आंदोलन शुरू करेंगे जल्द ही। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इस देश का दोस्तों माहौल बिगाड़ने की फिर से एक बार कोशिश। एबीवीपी के छात्रों ने दोस्तों हनुमान चालीसा बजाने के लिए लगाए लाउड स्पीकर। दरअसल दोस्तों इन दिनों लाउड स्पीकर का मुद्दा गर्म है, हर जगह हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, हर जगह दोस्तों लाउड स्पीकर की बात हो रही है। आप समझिए धीरे धीरे कर दोस्तों जो मुसलमानों के मौलिक अधिकार है वो भी उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले दोस्तों कर्नाटक में शुरू हुआ हिजाब विवाद। हिजाब विवाद इतना आगे बढ़ गया कि इस विवाद को आगे बढ़ाती गई सरकार। ये सरकार का दोस्तों सुनियोजित प्लान था, क्योंकि वो 4 राज्यों के जो चुनाव थे वो जीतना चाहती थी। जाहिर सी बात है कि सरकार के कहने पर ही ये षड्यंत्र रचा जाता है। इसमें आपको एक भी हिंदू भाई ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आम आदमी हो, ये सारे के सारे बीजेपी के कार्यकर्ता होते हैं जो कि आपकी आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। अब आजकल दोस्तों बीजेपी के जो भक्त हैं, जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, या फिर इनको अंधभक्त भी कह सकते हैं। आपको बताता चलूँ दोस्तों बीजेपी के कहने पर जो बीजेपी की पार्टी के लोग हैं वो आपके सामने आम जनता बन जाती है। आपके सामने ऐसा दर्शाया जाता है कि ये आम जनता है जो कि हिंदू मुसलमान कर रही है। लेकिन दोस्तों दरअसल आप लोग इनकी जाल में फंस जाते हो। ये आम जनता नहीं, ये बीजेपी के ही कार्यकर्ता होते हैं जो कि आपको बरगलाने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए, आपको आपस में लड़वाने के लिए इस तरीके का षड्यंत्र रचते हैं। बीजेपी की दोस्तों दो ही राजनीति है। पहला तो ये कि उसका हिंदुत्व का जो कार्ड है जो कि वो हर चुनाव में खेलती है कि हम तो हिंदू हैं, हम हिंदू के सबसे बड़े रक्षक हैं। आप समझिए दोस्तों, क्या इससे पहले हमारे देश में हमारे हिंदू भाई सुरक्षित नहीं थे? क्या इससे पहले दोस्तों हमारे देश में हिंदू भाइयों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा था? नहीं हो रहा था ना। लेकिन मोदी सरकार ने लोगों के दिमाग में एक बात बिठा दी है कि अगर हम हैं तो हिंदू सुरक्षित है, वरना सुरक्षित नहीं रहेंगे। जबकि दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है। बीजेपी अच्छे से जानती है कि आज इस देश में अगर कोई सबसे ज़्यादा फूल बन सकता है दोस्तों तो वो धर्म के नाम पर ही बन सकता है, क्योंकि हमारे देश की एक सबसे बड़ी कमजोरी है दोस्तों, आप चाहे माने या ना माने, कि लोग धर्म के नाम पर उलझ जाते हैं। जी हाँ, और धर्म के नाम पर जब लोग उलझ जाते हैं तो बीजेपी का फायदा भी हो जाता है, क्योंकि बीजेपी की राजनीति या तो मंदिर मस्जिद या फिर हिंदू मुसलमान, इन 2 चीज़ों पर टिकी हुई है। वो इसी के बल पर दोस्तों अब तक 2014 से लेकर अब तक 2022 तक का उसने सफ़र तय किया है। आपको याद हो दोस्तों 2024 के जल्दी ही चुनाव आएंगे, लेकिन उससे पहले 2023 में कई राज्यों में चुनाव है, जैसे कि दोस्तों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना
और जो है यहाँ पर और भी कई राज्य हैं मध्य प्रदेश के साथ साथ। दोस्तों आपको याद हो कि हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं, गुजरात में भी चुनाव होने वाले हैं, कर्नाटक में भी बहुत जल्दी चुनाव होंगे, राजस्थान में चुनाव होंगे। तो इन राज्यों को जीतने के लिए बीजेपी ने अपना गंदा नापाक खेल फिर से एक बार शुरू कर दिया है। उसका वही एजेंडा दोस्तों कि अब जहाँ जहाँ अजान हो रही है लाउड स्पीकर से वहाँ वहाँ हनुमान चालीसा बजाया जा रहा है। बाकायदा बीजेपी के नेता ने दोस्तों आप समझिए लाउड स्पीकर बांटने की बात कही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप एक धर्म को टारगेट नहीं कर रहे हैं, तो बीजेपी का नेता कहता है इसको राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अब आप समझिए दोस्तों, एक तो लाउड स्पीकर बांटे जा रहा है, ऊपर से बीजेपी ये भी कह रही है कि इसको धर्म को इसमें बीच में नहीं लाना चाहिए और राजनीति को भी। मतलब मुसलमान अजान देंगे दोस्तों तो ये भी हनुमान चालीसा बजाएंगे। कोई नई बात तो है नहीं दोस्तों। इससे पहले भी मंदिरों में जब भी दोस्तों पाठ होते हैं या हनुमान चालीसा होते हैं तो दोस्तों जाहिर सी बात है लाउड स्पीकर बजता ही है। ऐसा नहीं है कि अब ये निकल कर सामने से आ रहा है ये लाउड स्पीकर देंगे तभी बजेगा। इससे पहले भी दोस्तों आपको पता हो कि चाहे जो भी हिंदू भाइयों का त्यौहार होता है उसमें लाउड स्पीकर बजते ही हैं, भजन भी बजते हैं, हनुमान चालीसा भी बजता है। लेकिन बीजेपी जानबूझकर दोस्तों सिर्फ अपनी वाहवाही कराने के लिए कुछ स्पीकर बांटेगी और दुनिया को ये बताएगी कि देखिए हम हिंदुत्व के कितने बड़े रक्षक हैं, हम कितने बड़े रखवाले हैं। जबकि तो इनकी असली सच्चाई क्या है कि एबीवीपी के छात्र दंगेबाज हैं। इन्होंने किस तरीके से दोस्तों उत्पात मचाया भी आपने देखा है यूनिवर्सिटी के अंदर। जी हाँ, जेएनयू के अंदर और कई ऐसे वीडियो थे जिसमें दोस्तों ये लोग नॉनवेज बनाने को मना कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष पर निशाना साध रहे थे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का मुलायम सिंह यादव ने थामा हाथ, बोले हार जीत तो लगी रहती है, जो हार जीत से मतलब नहीं पड़ता। लोकसभा चुनाव की कर दी है दोस्तों तैयारियां शुरू। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव के साथ मुलायम सिंह यादव भी एक तरीके से कह सकते हैं दंगल में कूद गए। मुलायम सिंह यादव की राजनीति को लोग काफ़ी पसंद किया करते थे। उन्होंने काफ़ी दिनों दोस्तों उत्तर प्रदेश पर राज किया। मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव ने भी 5 साल राज किया और उसके बाद बीजेपी ने 2017 में अखिलेश यादव से सत्ता छीन ली थी। अब की बार भी अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश चुनाव में हार गए। हालांकि अखिलेश यादव की सीटें बढ़ी, उनकी जो है पॉपुलैरिटी भी बढ़ी, लेकिन अभी हाल ही में वो एमएलसी चुनाव में भी हार गए। हालांकि दोस्तों एमएलसी चुनाव इतना ज़रूरी नहीं होता है। एमएलसी चुनाव में कुछ चुनिंदा लोग ही जो है यहाँ पर वोट डालते हैं। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि अब मुलायम सिंह यादव की एंट्री हो चुकी है और मुलायम सिंह यादव माना जाता है दोस्तों अपने समय के, उनके समय के काफ़ी ज़्यादा दिग्गज नेता भी माने जाते थे। अब यही कारण जो मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश से कहा है कि हार जीत तो लगी रहती है और हार से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों जीत की पहली सीढ़ी जो होती है दोस्तों वो हार ही होती है। आप जब कभी दोस्तों बचपन में गाड़ी चलाना सीखते हो, साइकिल चलाना सीखते हो तो आप गिरते ज़रूर हो और लोग कहते हैं कि जब आप गिरोगे तभी तो सीखोगे। और ऐसे ही राजनीति का भी है दोस्तों, हार और जीत मैटर नहीं करती है। इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए। जाहिर सी बात है आज सत्ता उनकी है तो कल आपकी होगी और यही राजनीति का दस्तूर है दोस्तों। सत्ता किसी के बाप की बपोती नहीं होती है। आज नरेंद्र मोदी सत्ता में है तो कल राहुल गांधी होगा, परसों कोई और होगा। बीजेपी जो अपने आप को दोस्तों खुदा समझ बैठी है, जो बीजेपी अपने आप को भगवान समझ बैठी है, उसको ये गलती नहीं करना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस ने 50 साल तक राज किया, उसको हराने वाला कोई था नहीं, आप समझिए। लेकिन आज बीजेपी के उड़के लग गई है। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार